छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। दंतेश्वरी माई के करेंगे दर्शन और पूजन। बस्तर मेले के मुरिया दरबार में शामिल होंगे। बस्तर दशहरा का भी हिस्सा बनेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ और पुलिस प्रशासन की देखरेख रहने वाली है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कल रात 8 बजे राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सभी वहां पर मौजूद रहे। सभी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया और उसके बाद मेफेयर होटल में कल रात रुके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दंतेश्वरी माई के दर्शन और पूजन करते नजर आएंगे सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं बस्तर मेले के मुरिया दरबार में भी शामिल होंगे। बस्तर दशहरा का हिस्सा बनने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ सेवा पखवाड़ा के तहत जो प्रदर्शनी लगाई गई है उस प्रदर्शनी का भी हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बीएसएफ और पुलिस प्रशासन की पूरी देखरेख रहने वाली है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद हैं और यहां से 11 बजे वो जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। 12 बजे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आज बड़ा तोहफा मिलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैतारी वंदन की 20वीं किस्त जारी करेंगे। जगदलपुर में होगा कार्यक्रम का आयोजन और 65 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब तक ट्रांसफर हुए हैं 12,376 करोड़ रुपए और योजना का कुल आंकड़ा 12,983 करोड़ से ज्यादा का है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है और आपको बता दें कि आज महिलाओं को बड़ी सौगात इसी के तहत मिलने वाली है। मैतारी वंदन की 20वीं किस्त जारी होने वाली है। जगदलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे और वहां से 65 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब तक 12,376 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं और योजना का कुल आंकड़ा 12,983 करोड़ से ज्यादा का है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, आज बस्तर जाने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीते समय हमने देखा है कि जब भी वो बस्तर जाते हैं नक्सलवाद को लेकर कड़ा संदेश देते हैं। इस बार नक्सलवाद को लेकर किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाएगा कि नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरह से साल 2026 के मार्च महीने में हो जाए? बिल्कुल, देखिए, मार्च 2026 का जो टारगेट है वो आज से सिर्फ 178 दिन दूर है और उसको लेकर जो है लगातार जवान पुश कर रहे हैं। और जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो जवानों में एक अलग हौसला दिखता है। उसके बाद ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें बदलाव दिखते हैं, नए टैक्टिक्स दिखते हैं, कोई नई नीति दिखती है। हर बार यही रहा है कि जब भी अमित शाह हैं जो हौसला रहा है वहाँ के जवानों का वो बढ़ते दिखाई दिया है। तो ये आपने सही पूछा कि क्या इस बार आएंगे तो कोई नई नीति होगी, कोई नई टैक्टिक लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ के जो जवान हैं उनके साथ भी वो बैठक करेंगे। मुरिया दरबार जब लगेगी उसके बाद जो है बीएसएफ के जवानों के साथ वो भोजन भी करेंगे। तो उस टाइम पे देखना होगा कि कोई नई नीति पे क्या चर्चा भी होती है। साथ में उनके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ये सभी भी मौजूद रहेंगे। तो नक्सलवाद को लेकर जो है अब प्रोएक्टिव हो गया। साथ ही साथ अभी हमने देखा है कि लगातार जो है नक्सलवाद के मामले में जो नक्सलियों के बड़े कैडर के वो हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो छोटे नक्सली हैं वो लगातार सरेंडर करते भी दिखाई दे रहे हैं। छोटे और मध्यम वर्ग के नक्सली जो है सरेंडर करते दिखाई। तो नक्सलवाद कमजोर हो चुका है और खत्म होने की ओर जो है बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, नक्सलवाद की जड़ें कमजोर होती जा रही हैं और मार्च 2026 तक डेडलाइन तय किया गया है जब पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। लेकिन बस्तर दशहरा जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा पर्व है उसमें किस तरह की तैयारी है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल जब स्वागत हुआ उस टाइम पे भी तैयारियां पूरी थी। जो गृह मंत्री विजय शर्मा है वो पहले ही बस्तर रवाना हो चुके हैं, वहाँ तैयारियां देख रहे हैं। साथ ही साथ सांसद जो महेश कश्यप है वो भी वहाँ की तैयारियां देख रहे हैं। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो मुरिया दरबार जहाँ लगने वाला है वहाँ स्टेज सज चुका है। साथ ही साथ जहाँ जवानों के साथ भोजन करेंगे वहाँ भी स्टेज सज चुका है। मां दंतेश्वरी के दर्शन करने जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी हो चुकी है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर जा रहे हैं तो किसी तरह के भी सुरक्षा में कोई खेद ना हो, इसलिए बीएसएफ जवान, जो वहाँ के डीआरजी जवान हैं, सीआरपीएफ जवान हैं, सभी तैनात रहेंगे। उसके अलावा सेवा पखवाड़ा में हो जाएंगे तो वहाँ भी उसका भी पूरी तैयारी हो चुकी है।
तो पूरा जो बस्तर दशहरा की शुरुआत हुई है उसमें जो मुरैया दरबार लगेगा, एशिया का सबसे लंबा चलने वाला ये त्यौहार है, उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। 12 बजे मां दंतेश्वरी के मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। तो इधर एमसीबी के सोनहत में दशहरे की रात रावण दहन कार्यक्रम के मंच से बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान सियासी तूफान ला गया है। उन्होंने कहा सरकार में भी रावण है और समाज में भी, लेकिन रावण का अंत करने का संकल्प लेना पड़ता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। कांग्रेस नेता गुलाब कमरों ने पलटवार करते हुए पूछा है कि दीदी बताइए कौन है आपकी सरकार का रावण? जनता जानना चाहती है। कमरों ने यह भी तंज कसा कि अगर समाज में रावण है तो उसे संरक्षण कौन दे रहा है? लेकिन रावण कभी मरता है क्या? कहीं न कहीं रावण इसी प्रकार से पैदा होते रहते हैं। हमारे मन के अंदर भी रावण है, घर के अंदर भी रावण रहता है, सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। तो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि आखिर रेणुका सिंह ने क्या कहा है। अरे रावण तो पता नहीं किस युग में पैदा हुए थे। हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण कभी मरता है क्या? कहीं न कहीं रावण इसी प्रकार से पैदा होते रहते हैं। हमारे मन के अंदर भी रावण है, घर के अंदर भी रावण रहता है, सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। तो विधायक रेणुका सिंह को सुना आपने, जिस तरह से वो कह रही है कि सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण है। इसी पर तंज कसते नजर आए हैं कांग्रेस के नेता। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का जर्मनी और स्विट्जरलैंड दौरा रहने वाला है। 10 दिन के दौरे पर रहेंगे मंत्री लखनलाल देवांगन। जर्मनी में अनुगा 2025 में शामिल होंगे। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फोकस रहने वाला है। आयोजन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसमें 118 देशों के 7,900 प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी इसका हिस्सा होने वाले हैं। तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे लखनलाल देवांगन। 10 दिन के दौरे पर रहेंगे। जर्मनी में अनुगा 2025 में शामिल होंगे और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर फोकस रहने वाला है। आयोजन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे मंत्री लखनलाल देवांगन और इसमें 118 देशों के 7,900 प्रतिभागी शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज युवा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राज्य युवा आयोग की ओर से आयोजन शाम 7 बजे शुरू होगा और ये कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए रायपुर में आज युवा कवि सम्मेलन है और राज्य युवा आयोग की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। शाम 7 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और शाम 7 बजे इसकी शुरुआत होने वाली है युवा कवि सम्मेलन की और राज्य युवा आयोग की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। इधर सूरजपुर में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने हॉस्पिटल में फूड पॉइजनिंग से शिकार मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना, साथ ही उनके घर जाकर परिजनों से भी मुलाकात की। गांव में उल्टी दस्त से प्रभावित कई लोग हैं, उनसे मिलकर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात कर बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए और साफ पानी की व्यवस्था देने की भी बात कही। इधर छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों के लिए 1077 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम और वित्त मंत्री का आभार जताया है। मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए बड़ी घोषणा हुई है। जांजगीर चांपा मेडिकल कॉलेज को 357 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति मिली है, तो इधर कबीरधाम मेडिकल कॉलेज को 357 करोड़ 25 लाख मिले हैं। मनेन्द्रगढ़ कॉलेज के लिए 362 करोड़ 57 लाख स्वीकृत किए गए हैं और राज्य में चिकित्सा शिक्षा का व्यापक विस्तार होगा, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेजों के लिए 1077 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीएम विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार भी जताया है। मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है।
वहीं लगातार हो रही बारिश से गंगरेल बांध पूरी तरह से लबालब हो चुका है। गंगरेल बांध से 55,000 क्यूसेक पानी अब तक छोड़ा गया है। 32 टीएमसी वाला बांध 99% से ज्यादा भर चुका है। देर शाम कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने गंगरेल बांध का निरीक्षण भी किया और बांध के 14 में से 12 गेट खोल दिए गए हैं। तो वहीं निचले इलाकों के ग्रामीणों को लगातार वहां से जाने का और गांव खाली करने का निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर लोगों को प्राकृतिक आपदाओं और आपात की स्थिति से निपटने के लिए तैयार भी किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से तैयार है। लोगों को सतर्कता बरतने की भी हिदायत दी जा रही है। फुल कैपेसिटी में है गंगरेल बांध और काफ़ी पानी हम लोग छोड़ रहे हैं गंगरेल का और इनफ्लो काफ़ी है। सोंढूर का भी हम लोग लगभग 10,000 क्यूसेक के आसपास हम लोग पानी छोड़ रहे हैं अभी। और नीचे की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट मोड में रखा है और स्पेशली अभी बरसात को देखना पड़ेगा कि स्पेशली जो इनफ्लो हमारा आता है बेसिकली गंगखेड़ से आता है। खबर धमतरी के नवीन जोरा तराई गांव की है, जहां एक बड़ी घटना टल गई जब मंदिर के पुजारी नदी के बीच बने टापू में फंस गए और रेस्क्यू टीम ने मशक्कत के बाद उनकी जान बचा ली है। पुजारी इतवारी राम कश्यप सुबह 7 बजे पूजा करने के लिए कबीर मंदिर गए हुए थे और तब नदी का जलस्तर घुटने तक था। नदी का जलस्तर बढ़ने से अचानक टापू में फंस गए और इसकी सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम को मोटर बोट सहित तत्काल रवाना किया गया। रेस्क्यू दल ने मौके पर पहुंचकर सूझबूझ से और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुजारी को सुरक्षित बाहर निकाला और नदी पार कराई। ग्राम जोरा तराई में के पास से महानदी बहती है। वहाँ पे एक टापू है जिसमें कबीर पंथ का मंदिर है, जिसमें इतवारी कश्यप नाम का व्यक्ति 65 साल उम्र है, वो पूजा करने गया था और सुबह तो ये चला गया था, घुटने तक पानी था तो आराम से चला गया था पूजा करने के दरमियान धीरे धीरे वहाँ पानी का स्तर बढ़ गया और ये वहाँ पे टापू में ही फंसा रह गया। कोऑर्डिनेट करके पुलिस और SDRF के माध्यम से इस व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है। इधर अंबिकापुर में प्रेमिका की हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हत्यारा पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। सजा नहीं मिलने पर जेल से बाहर आया था आरोपी। प्रेमिका से ब्रेकअप होने से नाराज युवक ने प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमिका के शरीर पर 10 बार चाकू से वार किया था और पुलिस ने आरोपी जोगेंद्र पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां पर प्रेमिका की हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि हत्यारा पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन तब सजा नहीं मिलने पर जेल से बाहर आ गया था। प्रेमिका से ब्रेकअप होने से नाराज था और इसीलिए उसने प्रेमिका के शरीर पर 10 बार चाकू से वार किया, उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस ने आरोपी जोगेंद्र पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, अंबिकापुर में युवती की हत्या मामले में प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने 10 बार चाकू से प्रेमिका पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। ब्रेकअप होने से नाराज था और इससे पहले भी हत्या के मामले में वो जेल जा चुका है। सजा नहीं मिलने पर जेल से बाहर आया था। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ दिलीप जायसवाल फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। दिलीप, बताइएगा कि आखिर क्या है पूरा मामला और आरोपी पर किस तरह से कार्रवाई? देखिए, दशहरा का दिन था और उसी दिन हत्या की वारदात हुई थी। ये सनकी युवक पहुंचा था और पेट्रोल पंप में जैसे ही पहुंचा सीधे चाकू पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। युवती भागती रही इधर उधर बचने के लिए, लेकिन वो बच नहीं सकी और उसके बाद ये आरोपी हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जब वहां से भाग गया तो 500 मीटर दूरी पे जाकर इसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया। जब इसको भागते देखा और ये अपने हाथ में एयर गन भी रखा हुआ था, फायरिंग भी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने किसी तरीके से पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। सबसे बड़ी बात इसमें जो ताजा अपडेट है, ये पहले भी हत्या के मामले में ही जल गया था। अपने गांव के एक व्यक्ति की हत्या कर दिया था, लेकिन तब पुलिस इस पूरे मामले में कोई ठोस सबूत और साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं कर सकी थी और इसकी वजह से कोर्ट से इसको सजा नहीं मिल सका था और कोर्ट से जेल से बाहर आ चुका था। जेल से जब बाहर आया तब इसकी दोस्ती इस लड़की से हुई थी और कुछ सालों तक इसका प्रेम संबंध था और इसका जो व्यवहार था उससे नाराज होकर लड़की इससे ब्रेकअप कर ली थी। बिल्कुल, और बात बस इतनी सी थी कि ब्रेकअप हो गया था और उसकी नाराजगी थी, इसी वजह से हत्या कर दी गई है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए दिलीप।